क्या Amazon पर सामान बेचना बस एक साइड हसल है या फिर क्या इससे एक असली फुल टाइम बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि Amazon पर एक कामयाब बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। Amazon कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। मतलब ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि रातों रात अमीर बन गए। हाँ, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे एक असली बिजनेस की तरह बनाने के लिए तैयार हैं। तो हमारा सफर कैसा दिखेगा? पहले हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन को लेकर क्या मिथ है और असलियत क्या है। फिर देखेंगे कि सेलर बनने के लिए कौन-कौन से रास्ते हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, सही प्रोडक्ट कैसे चुनें। फिर हम समझेंगे कि असली लागत क्या होती है, बिक्री कैसे की जाती है और आखिर में एक सेलर से बिजनेस ओनर बनने तक का सफर कैसे तय होता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मिथ और हकीकत। तो Amazon असल में है क्या? सोचिए, ये एक बहुत बड़ा बाजार है, एक मार्केट प्लेस। ये हम जैसे सेलर्स को सीधे कस्टमर से जोड़ता है। एक दिलचस्प बात यह है कि Amazon खुद ज्यादातर प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, वो तो हम जैसे थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं। अब एक सेलर का काम सुनने में तो बड़ा सीधा सादा लगता है ना। बस एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसकी लोगों को ज़रूरत हो, उसे कहीं से सस्ते में खरीदो, Amazon पर लिस्ट कर दो, थोड़ी बहुत मार्केटिंग करो और बस कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दो। सुनने में तो सिंपल है, पर असल में ज़्यादातर लोग यहीं पर आकर चूक जाते हैं। ठीक है, तो बेचने का फैसला करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है, कैसे बेचेंगे? क्योंकि देखिए, कोई एक तरीका सबके लिए काम नहीं करता। ये पूरी तरह से किसी के बजट, रिस्क लेने की क्षमता और उनके गोल्स पर निर्भर करता है। तो चलिए 4 सबसे पॉपुलर मॉडल्स पर एक नज़र डालते हैं। अब ये चारों मॉडल एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। जैसे रीसेलिंग, इसमें शुरुआत में पैसा कम लगता है तो मुनाफा भी कम होता है, पर यह सीखने के लिए एक बढ़िया तरीका है। फिर आता है होलसेल, जिसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर यह काफ़ी स्टेबल मॉडल है। एक और है प्रिंट ऑन डिमांड। ये उन क्रिएटिव लोगों के लिए बेहतरीन है जो स्टॉक रखने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। और आखिर में आता है प्राइवेट लेबल। अब बात करते हैं प्राइवेट लेबल की। ज्यादातर लोग जो Amazon से एक फुल टाइम इनकम बना रहे हैं ना, वो इसी रास्ते पर चलते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा मिलता है, अपने ब्रांड पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है और सबसे बड़ी बात, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस एसेट बनाने का मौका देता है, जिसे आगे जाकर बेचा भी जा सकता है। ओके, अब आते हैं इस पूरे खेल की सबसे जरूरी चीज पर, प्रोडक्ट। सच कहूं तो Amazon पर सारी कामयाबी सिर्फ एक चीज पर टिकी है, सही प्रोडक्ट चुनना। ये वो मोड़ है जहां या तो पैसा बनता है या फिर डूब जाता है। तो फिर एक अच्छे प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? सबसे पहले उसकी डिमांड पूरे साल रहनी चाहिए। दूसरा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा ना हो। तीसरा, Amazon की सारी फीस देने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट बचना चाहिए। चौथा, उस पर कोई कानूनी या ब्रांड का पंगा ना हो। और पांचवा, उसका रिटर्न रेट कम से कम हो। एक मज़े की बात बताऊं, अक्सर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले प्रोडक्ट्स बोरिंग लेकिन यूजफुल होते हैं। अच्छा, तो अब ये भी जान लेते हैं कि एक नए सेलर को किन प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इनके रिटर्न्स बहुत आते हैं। दूसरा, कोई भी नाजुक चीज जो शिपिंग में टूट सकती है। तीसरा, सीजनल प्रोडक्ट्स, मतलब जो सिर्फ किसी खास मौसम में बिकते हैं। और चौथा, ऐसी कैटेगरीज जहां पहले से ही बड़े बड़े ब्रांड्स का कब्जा हो। अब आते हैं उस गलती पर जो ज्यादातर नए सेलर्स करते हैं, और वो है असली लागत को न समझना। एक तरह का फाइनेंशियल रियलिटी चेक है। अगर यहां हिसाब किताब में गड़बड़ हुई तो यकीन मानिए, बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हर सेलर को हमेशा याद रखना चाहिए। आपकी सेलिंग प्राइस में से Amazon की फीस, प्रोडक्ट को खरीदने की लागत और ऐड पर हुआ खर्च, इन सब को जब आप घटा देंगे तो जो बचेगा वही आपका असली प्रॉफिट है। तो सवाल यह है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। देखिए, किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए कम से कम 25 से 30% का टारगेट तो रखना ही चाहिए। इससे कम मार्जिन पर काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट चुन लिया, हिसाब किताब भी समझ लिया, लेकिन अब सेल कैसे होगी? चलिए अब इस हिस्से में समझते हैं कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, अपनी लिस्टिंग को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है और मार्केटिंग का खेल कैसे खेलना है। प्रोडक्ट भेजने के यानी फुलफिलमेंट के 2 मेन तरीके हैं, FBA और FBM। FBA यानी फुलफिल्ड बाय Amazon, इसमें सारा काम Amazon करता है, स्टोरिंग,
पैकिंग, शिपिंग, सब कुछ। इससे प्राइम का टैग भी मिलता है, पर हाँ, इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरा है FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, जिसमें ये सारी जिम्मेदारी सेलर की होती है। वैसे बता दूं, ज़्यादातर सीरियस फुल टाइम सेलर्स FBA ही चुनते हैं। आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग वो ऑनलाइन दुनिया में आपका सेल्स पर्सन है। एक अच्छी हाई कन्वर्टिंग लिस्टिंग में क्या क्या होना चाहिए? कीवर्ड से भरा हुआ टाइटल, फायदे बताने वाले बुलेट पॉइंट्स, प्रोफेशनल फोटोज, एक ईमानदार डिस्क्रिप्शन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत से कस्टमर्स सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें देखकर ही खरीदने का फैसला कर लेते हैं। अब बात करते हैं एड्स की। आज के टाइम में इनके बिना काम चलाना मुश्किल है, लेकिन एड्स को सिर्फ एक खर्चे की तरह मत देखिए। एक बहुत अच्छी कहावत है, एड्स डेटा हैं, खर्चा नहीं। इनका इस्तेमाल ये समझने के लिए कीजिए कि कस्टमर क्या ढूंढ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स काम कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लिस्टिंग को और भी बेहतर बना सकें। तो चलिए अब सिर्फ बेचने से आगे बढ़कर बात करते हैं कि एक सेलर से असली बिजनेस ओनर कैसे बना जाए। ये सब एक लंबी रेस और सही माइंडसेट का खेल है। चलिए कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो अच्छे भले बिजनेस को डुबो देती हैं। जैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को आंख बंद करके कॉपी करना, अपने कॉम्पिटिटर्स के रिव्यूज पर ध्यान ना देना, फीस और बाकी खर्चों को कम आंकना, बहुत जल्दी हार मान लेना और बिना किसी स्ट्रैटेजी के अंधाधुंध एड्स चलाना। एक बात गांठ बांध लीजिए, Amazon शॉर्टकट वालों को नहीं बल्कि धैर्य और लगातार मेहनत करने वालों को रिवॉर्ड देता है। तो ये सफ़र असल में दिखता कैसा है? एक रियलिस्टिक टाइमलाइन की बात करें तो पहले 3 से 6 महीने तो सिर्फ सीखने में ही निकल जाते हैं। उसके बाद 6 से 12 महीनों में आप ब्रेक इवन से प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप टिके रहे तो 1 साल के बाद एक स्केलेबल यानी बढ़ती हुई इनकम बनाना बिल्कुल मुमकिन है। एक बहुत गहरी बात है कि कोई एक प्रोडक्ट शायद ही किसी की जिंदगी बदलता है, लेकिन एक सिस्टम, हाँ, एक सिस्टम जरूर बदल सकता है। असली कामयाबी एक जादुई प्रोडक्ट ढूंढने में नहीं है, बल्कि कई प्रोडक्ट्स और सही प्रोसेस का एक मजबूत सिस्टम बनाने में है। और आखिर में एक सवाल जो हर Amazon सेलर को खुद से पूछना चाहिए, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहा हूं या फिर मैं एक बिजनेस बना रहा हूं? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है कामयाबी का सबसे बड़ा राज। आपकी सोच ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है।